Leader of the opposition. He wants to say something, पर यहाँ से कोई ना कोई तो उठेगा. ठीक है. दीजिए मेरी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट होगी कि आप इस तरफ से जो लिस्ट आपको दी गई है तो आप काइंडली उनको सुन लें और उसके बाद अगर ट्रेजरी बेंचेस ये मुनासिब समझती हैं उसका जवाब देना तो ज़रूर दें, लेकिन बात हमारी वो हो जाए बिकॉज उससे ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाएगी. चेयरमैन साहब, कल जो इस पार्लियामेंट में हुआ उसकी हम जिसमें कि हमारे मेंबरान को ज़बरदस्ती उठा लिया गया, मेंबर पार्लियामान, मेंबर नेशनल असेंबली, इस हाउस की सैंक्टिटी को वायलेट किया गया, इस हाउस के तकद्दुस को पामाल किया गया और जिस तरीके से कल एक स्पेक्टिकल लगा पार्लियामेंट के बाहर, तो लगता ये था कि ये पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की आमाजगाह है, न कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदे यहाँ पे बैठते हैं. ये बेतौकीरी हर तरह से काबिल मुज़म्मत है और हम ये समझते हैं कि जिस तरह से मुझे अफसोस है कि पार्लियामेंट तो सबकी सांझी है और जो पार्लियामेंट का वकार कल जो मजरूह हुआ, बुरी तरह मजरूह हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा, लेकिन एक लफ्ज़ भी ट्रेजरी बेंचेस से इसको कंडेम करने का नहीं आया. जो अगर आप, इसका मतलब है कि आप इंडोर्स कर रहे हैं जो वाकया हुआ है, तो ये बड़े अफसोस की बात है और आपको सोचना चाहिए कि अगर आपकी जमातें सुकड़ के, सबसे पाकिस्तान की बड़ी जमातें होने के बावजूद आप सुकड़ के इतनी रह गई हैं तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि आप करते हैं, क्योंकि आपने अवाम को छोड़ दिया है और आप सिर्फ ज़ाती मफादात की तगदों में लगे हुए हैं. दूसरी तरफ ये ईवान, जिसको कि मेरा ख्याल है कि एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था कि जो भी हुआ है हमारे लोअर हाउस में उसकी शदीद मज़म्मत करनी चाहिए एज अ पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो सेनेट के हों, चाहे वो नेशनल असेंबली के हों, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज़ के हों. वो पार्लियामेंटेरियंस कहलाते हैं और वो आवाम के नुमाइंदे होते हैं. और आवाम के नुमाइंदे कौन होते हैं? वो होते हैं जिनको के कौम ने अपने वोट से मुंतखब किया हो. वो नहीं होते कि जिनको फॉर्म 47 के ज़रिए इलेक्ट करा दिया गया हो. इसी वजह से शायद इस पार्लियामान में उन लोगों की मौजूदगी जो कि अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं है, उसी वजह से, उस शिद्दत से और उस जज्बे से इस वाक़ये को कंडेम नहीं किया गया. अब ये पार्लियामान एक ऐसा फोरम बना दिया गया है जिसमें कि अवाम के लिए बात कम और किस तरीके से ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिससे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जाए. देखें, आप माने या ना माने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है. वो 8 फरवरी को भी साबित हुआ बावजूद तमाम मुश्किलात के, और वो 8 सितंबर को भी हुआ. इस हाउस ने बड़ी जल्दबाजी में एक ऐसा कानून पास किया जिससे कि जो बुनियादी तौर पे अगर आप कुछ अरसा आगे जाएं, हम तो आज भी समझते हैं और जो समझने वाले हैं उसको आज भी समझते हैं कि वो हमारे यहाँ जो हुए कानून पास हुए हैं उनमें से सबसे शर्मनाक कानून जो पास हुआ है वो ये है, क्योंकि ये पार्लियामान ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है।
हम इस्तेमाल हुए हैं। हमने जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी हैं। हमने देखा कि अभी इधर बैठे हुए थे कॉमर्स मिनिस्टर, मैं उनसे पूछता कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान का जो ट्रेड है, ये कंटेनर्स कराची में होने चाहिए थे, ये कंटेनर्स उधर होने चाहिए, एक्सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे। ये कंटेनर्स आपने पाकिस्तानी अवाम के गिर्द एक ऐसा मुहासरा कर लिया है जिससे कि न तो आपकी एक्सपोर्ट्स, लेकिन आप इस पे खुश हैं कि जी हमने रोक लिया, हमने इस शहर को बड़ा महफूज कर दिया। तो जो कानून आपने पास किया था हम उसके शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें बिल्कुल शामिल नहीं थी, बल्कि हमने उसको रद्द किया था। और उसकी बुनियादी वजह थी कि ये कानून हम आज के लिए नहीं बना रहे, इन्होंने तो आज के दिन के लिए बनाए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंटेन किया जाए। देखें जी, आप कितने कंटेनर लगा लें, लाखों का मजमा था। हम पूछना चाहेंगे कि क्या वजह थी कि इस कानून के बाद, एक लीगल परमिशन के बाद, पूरे कवानीन की, रूट की, हर चीज की अमलदारी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी जगह दी गई जिसमें कि मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जलसा करें। खैर है, लोग हम आपके लिए भिजवा देंगे, बिकॉज आपके लोग जो है तो अब नापैद हैं। और ऐसी जगह पे पूरे जीटी रोड को, पूरे मोटरवे को ब्लॉक किया गया था कंटेनर्स लगा के, जिसकी वजह से पूरे मुल्क, इसी तरह पंजाब साइड पे भी कंटेनर लगा के, और इस जलसे को नाकाम करने की हर तरह से कोशिश हुई। लेकिन फिर भी देखें, जज्बा होता है। आप लोगों को बिरयानियां ला के हम नहीं लाते, हम लोगों को अपने नजरिए और इस मुल्क की मोहब्बत में और इस पार्टी की लीडरशिप के मोहब्बत में लोग आते हैं। हम ना कोई ट्रांसपोर्ट देते हैं, ना कुछ लोग जौक दर जौक आते हैं, बिकॉज उनको पता है कि जो इस वक्त की जो पार्टियां हैं बैठी हुई हुकूमत में, ये जाती मफादात या ग्रोही मफादात के अलावा इनका अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जब वो कंटेनर्स मुख्तलिफ जगह पे रखे गए, उसकी वजह से शाम तक लोग पहुंचने में उनको मुश्किल भी पेश आई, और वो अपनी जगह पे लाखों लोग सड़क पे थे। वो जलसागाह तक पहुंच भी नहीं गए, क्योंकि जो उसकी अप्रोच रोड थी वो इतनी तंग थी, 20 फुट की रोड, जिसमें 2 वे ट्रैफिक था, 1 वे भी नहीं था, 2 वे ट्रैफिक था। उसकी वजह से ये टाइम लेट हुआ। देखें, जो जलसे होते हैं, बदनीयती तो इस पे है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कल जब हमारे जो इस वक्त ट्रेजरी में बैठे हुए हैं, ये समझते हैं कि हम हमेशा यहाँ बैठे रहेंगे, इन्होंने जो उसमें कंडीशंस लगाई कि जी 4 से 7, 3 से 6, ये कोई सिनेमा का शो नहीं था कि ये 3 के 6 बजे शो टूट जाए। लाखों लोग जब आते हैं, आपको अभी इसकी समझ नहीं होगी, क्योंकि जिस वक्त में ये पार्टीज बरसर इक़्तिदार आई हैं, आपने तो गिलानी साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वक्त देखा होगा, लेकिन जो अभी की जो सिचुएशन है, तो आप लोग जलसों का मतलब ही भूल गए हैं। आप लोगों को बुलाते हैं, आप उनको बिरयानियां खिलाते हैं, आप उनको ट्रांसपोर्ट देते हैं, आप पता नहीं क्या कुछ करते हैं, जहां धमकी हो वहां पे धमकी भी देते हैं, और आप लोगों को, टीचरों को उठा लाते हैं, मुख्तलिफ चीजें करते हैं। ये जो हुआ है, उससे क्या हुआ कि एक मौका चाहिए था कि हमने ये जलसा नाकाम होने देना है। लेकिन जब देखा कि लाखों की तादाद लोग आए और पुरअमन तरीके से, बावजूद तमाम मुश्किलात के, कि रात को जाना जो पेशावर के लोग थे उधर से भी बंद था, जीटी रोड भी बंद था, सबको दोनों अतराफ से बंद किया गया था। देखें, ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये कोई पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है।
ये एक सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। आप इस किस्म के इक़दामात करके नफरतें बढ़ा रहे हैं। आपको या हमारे मुल्क को ये सूट नहीं करता। ये मुल्क देखें किस तरफ जा रहा है, यहाँ पे क्या मुआशी सूरत हाल है, क्या समाजी सूरत हाल है, कितने मसाइल समाज में पैदा हो गए हैं। महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इदारे मफलूज हो चुके हैं। और जिस तरह के फराज साहब ने कहा था कि जंगल में लपक रहे थे शोले, ताऊस को रक्स की पड़ी थी। अब देखें मुल्क में जो बदहाली है उसका आप एहसास अगर आपको नहीं होगा तो आप जब वोट मांगने जाएंगे तो आपको फिर पता चल जाएगा। फिर यही होगा कि आप हर दफ़ा समझेंगे कि यार बस सिर्फ फॉर्म 47 है, उसकी मार है। ये ऐसे होगा नहीं। देखिए चेयरमैन साहब, इस वक्त मुल्क शदीद मुश्किलात में है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कल आए थे, उन्होंने कोई कॉन्क्रीट जवाब बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो बैंकर्स होते हैं या फाइनेंस के मिनिस्टर्स होते हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं, वो एक लेक्चर नहीं देते हैं। जो फैक्ट है कि जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमें जितने भी बाहर के दोस्त ममालिक हैं उन्होंने हमें यही कहा है कि आप अपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाएं। सियासी इस्तेकाम इस तरह नहीं आता जब आपने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगा दिया हो, जेलों में डाल दिया हो। इससे अगर मुल्क खुशहाल होता है, अगर इमरान खान के जेल में रहने से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग जो जेलों में हैं उनके जेलों में रहने से अगर ये मुल्क तरक्की करता है, अगर इस मुल्क में अवाम के लिए खुशहाली आती है तो हम 100 बार रहेंगे, हम वहाँ पे उम्र भर रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। चेयरमैन साहब, आपके मुल्क को एक मुआशी इस्तेकाम चाहिए। आपके लोग इन्वेस्टमेंट, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। पाकिस्तान के लोग बाहर जा रहे हैं, नौजवान बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है एंड फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है, विच इज एक्सेसिवेटिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। क्यों नहीं सोचते भाई, हम भी इसी मुल्क के हैं, हम कोई दुश्मन लोग नहीं हैं, हम कोई गजा में नहीं है कि हमारे ऊपर बमबारी की जाए। हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, हम इसी मुल्क में हमने अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं, हमने इस मुल्क में अपनी जिंदगी गुजारनी है। हमारी बैरूनी मुल्कों में प्रॉपर्टीज नहीं है कि हम कहें कि जी अगर इधर कुछ हो गया तो हम एक सूटकेस लेके तो चले जाएंगे। तो इसलिए ये जो है इस किस्म की फजूल जुगतबाजी से इस मुल्क के मसले बहुत सीरियस हैं। ट्रेजरी वालों को भी मैं कहना चाहूँगा कि इस सिचुएशन का इदराक करें। ये इस तरह का सिलसिला नहीं चल सकता। आप बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं, मान लें। आप बुरी तरह से हुक्मरानी में वो हो गए हैं, कोई चीज़ चल नहीं रही है। इंडस्ट्री का क्या हाल है, मुल्क के इदारों का क्या हाल है, मुल्क की स्पोर्ट्स का क्या हाल है। आप देख लें कि ये सारी चीज़ें इसी तरफ पॉइंट करती हैं कि जो भी सर्वेज होते हैं 90% ऑफ द पीपल, अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा, 90% लोग मुतमईन नहीं है जिस तरह कि ये मुल्क जा रहा है। अब आप मुझे बताएं 10 में से 9 लोग अगर ये बात कर रहे हैं तो सच्ची होगी। आया वो 9 लोग जो हैं वो मुल्क दुश्मन है? आया उनकी समझ नहीं है? आया उनकी बूझ नहीं है? और वो 1% है, उसकी एक बंदा है, उसकी समझ है? तो होश के नाखून लें। ये मुल्क हमारी उससे बाहर जा रहा है। बलूचिस्तान में देखें क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह से दहशतगर्दी हो रही है। आया हम मजीद इन चीज़ों को एग्रेवेट करना चाहते हैं? दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड सिट एंड थिंक अबाउट द कंट्री, बिकॉज मुल्क नहीं होगा तो ये पार्लियामेंट क्या कि इधर कोई भी नहीं होगा, आपके पास पासपोर्ट भी नहीं होगा। ये पूछें तो फ़लस्तीनियों से पूछें कि अपना मुल्क किस कदर अहम होता है। तो मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि ये जुल्म कब तक करेंगे आप? ये सियासी सरगर्मियाँ जो कि एक जमहूरी मुआशरे की
बुनियादी एक रिक्वायरमेंट होती है जिसमें कि लोग अपनी लीडरशिप को सुनते हैं और उसके मुताबिक अपना जहन बनाते हैं। इसी वजह से शायद हमारा नैरेटिव लोगों को कबूल हुआ है। आपका नैरेटिव आपका तो है ही नहीं। ऑर्डर इन द ना आपके पास प्लान है मुल्क को चलाने का, ना आपके पास कोई कॉम्पिटेंट लोग हैं कि जो कि चला सकें। सवाल गंदम जवाब चना। ये मुल्क 25 करोड़ लोगों का मुल्क है सर। ये इतना आसान मुल्क नहीं है। जब तक कि आप इसको, इसके इदारों को, इस पार्लियामान को, इस पार्लियामान की कानून साजी को अवाम की इंटरेस्ट में नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आई एम सॉरी टू से देन वी हैव अ वेरी ब्लीक फ्यूचर। हमें चाहिए कि अपनी द कंट्री शुड कम फर्स्ट, नॉट पीपल्स पार्टी, नॉट पीटीआई, नॉट ए फलानी पार्टी ढिमकानी का पार्टी। मुल्क है, उसके अवाम खुशहाल हैं तो ये मुल्क आगे जाएगा। हमने कई मिसालें हिस्ट्री में देखी हैं कि कौन कौन से मुल्क किस तरह से टूट गए। हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते इस किस्म का माहौल। ये माहौल हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए, हमारे मुआशरे के लिए जहर कातिल साबित हो रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब ज़रा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि ये क्या हो रहा है। हाउ कैन यू बी सिटिंग इन अ हाउस एंड डू नॉट, यहाँ पे आप कानून पास कर देते हैं जस्ट बिकॉज यू आर इन मेजॉरिटी। अभी किसी ने कहा कि जी यहाँ पे सारा हाउस, मुस्तफा मलिक साहब ने शायद कहा कि जी सारा हाउस एग्री करेगा तो हम पास करेंगे। पानी की बात हो रही है, ओ भाई मुल्क की बात हो रही है। उसमें जो आप ऐसे कवानीन बना रहे हैं जिससे कि आपने सिर्फ, हमने पहले भी कहा था, पार्लियामानी लीडर ने भी कहा था, मैंने भी कहा था और हमारे कई कॉलीग्स ने कहा था कि दिस पर्टिकुलर लॉ जो कि हमने इस हाउस से बड़ी फख्र के साथ पास किया था वो पीटीआई स्पेसिफिक था, वो इमरान खान स्पेसिफिक था और 8 सितंबर के जलसा स्पेसिफिक था। और कोई उसमें ना विजडम था, ना उसमें कोई डेमोक्रेटिक स्पिरिट नजर आ रही थी, ना उसमें सिंसेरिटी नजर आ रही थी। और नतीजा क्या हुआ कि जी आपने चूंकि कॉमा नहीं लगाया, आपको 3 साल और 10 साल की कैद। ये क्या है? What is this? Do we feel proud, Chairman साहब, of passing such laws in this house? And I'm sure कि अभी भी what you have on the anvil, अभी भी आपकी जो हम मूवमेंट देख रहे हैं, अभी भी हमें मालूम है कि again you are going to spring some rabbit from the hat. मैं आपको अश्योर करता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है चीजें ट्रांसपेरेंट करें। ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि कुछ गलत हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।